नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आई है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये खबर आते ही अमेरिका में एक डाउ में 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ऐसी रैली देखने को मिली है, उसके बावजूद अभी भी मार्केट में 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो ये चीजें क्या है, सबसे पहले सारा का सारा जो खेल है वो फेड का 50 बेसिस पॉइंट का खेल शुरू हुआ है। ये काफी बड़ी अपडेट है। जिस तरीके से मार्केट बिहेवियर कर रहा था, आज भी आपने देखा मार्केट में एक बहुत ही बड़ी शार्प मोमेंटम देखने को मिली है। तो आज अभी डाउ में 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब इसका जो इफेक्ट है वो हमारे मार्केट में क्या देखने को मिलने वाला है, वो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां निफ्टी, अगर हम हाइलाइट्स के बारे में बात करें कि मार्केट में क्या अपडेट आ रही है, तो सबसे पहले देखिए निफ्टी नीड्स टू ब्रेकआउट अबाउट 25,150 फॉर ट्रेंड रिवर्सल। मतलब जो ट्रेंड है उसको रिवर्सल भी करना है तो निफ्टी को 25,150 के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक जो ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड आया है, उसको रिवर्सल करता हुआ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही पहली अपडेट, और ये हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना है। अब यहां दूसरी चीज यह है कि यहां यह है कि देखो मार्केट में यह खबर निकल के आ रही है कि द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी रिमेन्स वीक। अभी भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो वीक बताया जा रहा है, ठीक है। बट जो मार्केट में जो साइन दिख रहा है, ठीक है, जो सस्टेनेबल अपसाइड रिकवरी जो देखने को मिल रही है आफ्टर स्मॉल ब्रेकडाउन, ठीक है, जो करेक्शन आया था उसके बाद जो शार्प अपसाइड रिकवरी आई हुई है, तो निफ्टी नीड्स टू क्रॉस अबव द हर्डल 25,150 लेवल टू कंसीडर अ पॉसिबल ट्रेंड चेंज टॉवर्ड्स अप। मतलब इस लेवल को अब सस्टेन करना जरूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो अब इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 24,750 का निकल के आ रहा है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब यहां एक चीज और भी निकल के आ रही है कि देखो ओपन इंटरेस्ट का डाटा जिस तरीके से दिखा रहा है, तो हाईएस्ट ओआई जो बना है कॉल साइड का, वो ऑब्जर्व हुआ है 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, और 25,100 की स्ट्राइक पर बना हुआ है। अब यहां दूसरी तरफ पुट साइड का जो डाटा बना है उसमें हाईएस्ट ओआई जो बना है वो 24,800 की स्ट्राइक पर और 24,900 की स्ट्राइक पर बना है। तो बेसिकली अब आपके सामने 25,000 और 25,100 का लेवल, और यहां डाउन साइड 24,800 से लेके 24,900 का लेवल आपके सामने खुलता हुआ देखने को मिला है। मतलब बड़े प्लेयर्स अब इन सब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अपना फॉलोअप लेते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां एक चीज और निकल के आ रही है कि देखो अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो हरे रंग की कैंडल बनाई है जो 21 डीएमए के सपोर्ट के साथ मिलकर संभावित ट्रेंड जारी रखने का संकेत देती है। मतलब अभी जिस तरीके से क्लोजिंग मिली है वो 20 डीएमए को सपोर्ट लेके एक अपसाइड मोमेंटम देने का संकेत तो दे रही है, ठीक है। अब 24,730 24,780 का जो जोन है वो मजबूत सपोर्ट एरिया माना जाएगा, जबकि ऊपरी स्तर पर अप ट्रेंड को फिर से शुरू करने के लिए 25,000 और 25,100 की बाधा को निकालना पड़ेगा। अब यहां अगर आप यूएस मार्केट देखें तो अभी भी यूएस मार्केट में फिर से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो इसका क्या वजह है जिसकी वजह से मार्केट में फिर से एक रैली देखने को मिली, ठीक है। यहां जो रैली देखने को मिली वो क्यों देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले यहां देखो अब मार्केट में यहां एप्पल, टेस्ला सब एक रिबाउंड मारता हुआ देखने को मिला। अब उसका एक रीजन है भैया, यहां एक अपडेट निकल के आ रही है। ये अपडेट क्या है बेसिकली आप समझ लो कि देखो जंबो 50 बेसिस पॉइंट्स फेड रेट कट शुड नॉट राइज अलार्म, एनालिस्ट सेज। अब देखो ये चीज क्या है, अभी तक मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 25 बीपीएस की रेट कट की बातें चल रही थी कल तक, ठीक है। अब मार्केट में आज रिबाउंड आया है
अब यहां बातें चल रही है कि अब 25 नहीं 50 बीपीएस की कट होगी। ठीक है, मतलब दुगना कट होने की संभावना है। अब दुगना कट होगी तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो एनालिस्ट का कहना यह है कि ये जो कुछ भी 50 बेसिस मतलब दुगना भी कट आता है तो ये अलार्मिंग नहीं है। मतलब यहां मार्केट में अगर जो पावेल भाई साहब है वो अगर ये सर जो है ये दादाजी जो है अगर मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये कट कर देते हैं तो ये कहना है कि यूएस मार्केट में कोई भी बड़ा जो क्रैश है वो क्रैश नहीं आ सकता है। ठीक है, जो पैनिक बननी चाहिए वो पैनिक नहीं बन सकती है। तो इस वजह से फिर से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप देखें डाउ जोन्स में 250 पॉइंट का फिर से तेजी देखने को मिली। तो अब सवाल तो आपको यही रहेगा कि क्या कल फिर से हमारा जो मार्केट है वो गैप अप होने के बाद एक फिर से मोमेंटम करेगा क्या? ठीक है, पर यहां कुछ इन लोगों ने पॉइंट्स भी रखे हैं। ये पॉइंट्स क्या है कि एक विश्लेषक के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व अगले सप्ताह बाजार को प्रभावित किए बिना 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती कर सकता है। देखो 50 बीपीएस की कटौती कर सकता है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। 3 महत्वपूर्ण अपडेट है, उसमें भी तीसरी जो अपडेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां एक और भी आज के दिन, ठीक है, आज ही ये भी अपडेट आया है कि अधिक कटौती जो है, ठीक है, कि अब ये जो चिंता है ना उसके ऊपर जो डाटा आएगा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। यहां जो कुछ भी होने वाला है व्यापक रूप से यह अपेक्षा की जा रही है कि नीति निर्माता 17 और 18 सितंबर को अपनी बैठक में ब्याज दरों में कमी करेंगे, लेकिन यह कदम कितना उठाया जाएगा वह अभी भी अस्पष्ट है। मतलब अभी क्या चल रहा है पता है, मार्केट पूरा का पूरा न्यूज बेस्ड चला गया। ठीक है, न्यूज बेस्ड चला गया है। मतलब एक खबर पॉजिटिव आएगी तो डाउ में 200-300 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा और उसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर भी आ जाएगा। अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो वही जो रैली होती है वो ओवरनाइट ही फिजल आउट होती हुई देखने को मिली है। तो अब सारा का सारा जो खेल है वो इन भाई साहब के ऊपर है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि देखो अब ना आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल आपको 9-15 में एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट कॉल राइटर्स के जोन में ओपन हो रहा है कि नहीं, मंदी वालों की जोन में ओपन हो रहा है कि नहीं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, अगर उसी जोन में ओपन होता है तो फिर थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को नीचे से उड़ाया गया। ठीक है, नीचे से उड़ाया गया मतलब हर जगह पे प्रॉफिट पड़ा है इन लोगों के पास। अब कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहां से बवंडर को फिर से रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। तो वो जो बवंडर का जो लेवल होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मंदी वालों का एक फुटप्रिंट पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं हर बार, ठीक है, हर बार कहता हूं कि टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो। देखो यहां आज भी मैंने आपको, देखो कल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि 24,730 के लेवल पर आपको ध्यान रखना है, वो मोमेंटम लेवल है, बुल्स वहां से रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। आज 24,750 के आसपास आप निफ्टी देख लीजिएगा, लो वही का है। ठीक है, उसी के आसपास से मार्केट को घुमाया गया और उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट कैसे घुमा है आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको कल एनालिसिस वीडियो में समझाया था ये लेवल, उसी से मार्केट को घुमाया गया। दूसरी चीज यहां मैंने आपको एक और भी चीज बताई थी कि बैंक निफ्टी में 50-850 के ऊपर नजर रखो, इसके ऊपर सस्टेन करता है ना तो मोर अपसाइड मोमेंटम आएगा। देखो 11:30 बजे मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहां आप देख सकते हो 11:30 बजे बताया था। उसके बाद मार्केट में वहां से 51,200 तक मोमेंटम आया हुआ है, इसी लेवल से आया है। एक बार मार्केट गया, उसके बाद वहां 900 तक गया, फिर रिवर्स हुआ और उसके बाद फिर गया ना तो फिर मैंने अपडेट दे दिया कि वहां अगेन आया है। ठीक है, और उसके बाद 200 पॉइंट फिर से उड़ा। तो अगर आपको लाइव मार्केट में ऐसी चीजें चाहिए, ठीक है, अगर आपको लाइव मार्केट में ये सब अपडेट चाहिए तो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। देखो 50-640 के नीचे बियर एक्टिविटी का मेरा व्यू है और उसके बाद जैसे मार्केट उसके नीचे जाता है
आप देख सकते हैं वहां भी हमने 100 पॉइंट इजीली कैप्चर कर लिए थे। तो अगर आपको ऐसी लाइव अपडेट्स चाहिए ना, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि अ, मेरे जो लेवल्स होते हैं ना, मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ, एफआई डीआई का डाटा शेयर करता हूँ, उसको थोड़ा ना ध्यान से देखा करिए, ताकि उससे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। कहाँ से मोमेंटम आने वाला है उसका एक आपको डायरेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, तो शाम के जो वीडियोस होते हैं ना उसको मिस मत करिए, क्योंकि उसमें ना कुछ पर्सनल लेवल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो आपको काफी बेनिफिशियल रहता है। और काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर ऐसे ही लेवल हमें शेयर कीजिए, उनको काफी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी है। तो अब मैं आपके साथ लेवल भी शेयर करने वाला हूं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।